वेलकम टू डार्क रैल्म्स। आज इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही डिस्टर्बिंग सच बताने वाले हैं। हाँ, आज आईटी इंडस्ट्री में जॉब्स हैं, लेकिन सच ये है कि जो जॉब्स आज एग्जिस्ट करती हैं वो भी धीरे धीरे डिसअपीयर होने वाली हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर में कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है या आप किसी इंजीनियरिंग स्टूडेंट को जानते हो, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी को न जानते हो, तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करना। और आप खुद भी ध्यान से सुनना, क्योंकि कल को शायद आपको ही किसी को गाइड करना पड़े। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये प्योर नॉलेज है। ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो। इस वीडियो में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस भी हैं, और एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो के लिए हमने पूरा एक वीक रिसर्च और प्लानिंग की है, इसलिए इसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो। अब एक बात क्लियर समझ लो, हम एक डिजिटल सुनामी के एज पे खड़े हैं। ये कोई प्रिडिक्शन नहीं है, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। प्रूफ क्या है? स्टॉक मार्केट्स 4 फरवरी 2026, ये डेट हिस्ट्री कभी भूल नहीं पाएगी। उस एक दिन ग्लोबल टेक मार्केट्स में जो हुआ वो मैसिव था। गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अकॉर्डिंग सिर्फ एक वीक में लगभग $2 ट्रिलियन की वेल्थ वाइप आउट हो गई। ये कोई नॉर्मल करेक्शन नहीं था, ये एक प्लेग लेवल कोलैप्स था। सॉफ्टवेयर कंपनीज के स्टॉक्स कार्ड्स के घर जैसे गिर गए। न कोई कंट्री पे बॉम्ब गिरा, न कोई मेजर बैंक कोलैप्स हुआ। फिर भी ये सब हुआ सिर्फ एक सॉफ्टवेयर टूल की वजह से। उस टूल का नाम है एंथ्रोपिक क्लाउड ब्लिंकिंग्स, और उनका नया प्लेटफॉर्म है क्लाउड कोवर्क। इसका इम्पैक्ट इतना हैवी था कि इंडियन मार्केट में अर्थक्वेक आ गया। 4 फरवरी को मार्केट ओपन होते ही निफ्टी आईटी इंडेक्स 6-7% गिर गया, सिर्फ सेकंड्स में। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, एलएनटी, माइंडट्री, सब कंपनीज एक ही दिन में 2 वीक लो पे आ गईं। इन्वेस्टर्स पैनिक हो गए। अब सवाल ये है, एक अमेरिकन कंपनी की टेक्नोलॉजी से इंडियन आईटी कंपनीज इतनी क्यों डर गईं? रीजन है एंथ्रोपिक का एआई एजेंट। पर उससे पहले एक बात क्लियर करना जरूरी है, इस वीडियो का एक भी पॉइंट रैंडम नहीं है। इसके लिए हमने ग्लोबल आर्टिकल्स पढ़े, यूएस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स देखे, फाइनेंशियल डेटा एनालाइज किया, और एंथ्रोपिक के सीईओ के खुद के कमेंट्स भी देखे। जो कुछ आप सुनने वाले हो वो सॉलिड रिसर्च पे बेस्ड है। अब स्किल्स अपडेट करने की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बाहर दुनिया में एक साइलेंट वॉर चल रही है। एआई सिर्फ डाउट्स क्लियर करने के लिए नहीं आ रहा, एआई डायरेक्टली आपकी जॉब्स रिप्लेस करने आ रहा है। सबको ओपन एआई और चैट जीपीटी पता है, लेकिन क्वाइटली ओपन एआई के एक्स एम्प्लॉइज ने एक कंपनी बनाई, एंथ्रोपिक। उन्होंने लॉन्च किया क्लॉड कोवर्क। इस प्लेटफॉर्म में 11 प्लगइन्स हैं, और यहीं पे गेम चेंज हो जाता है। पहले एआई सिर्फ आंसर्स देता था, कोड लिख देता था। अब क्लॉड का लीगल प्लगइन डॉक्यूमेंट स्कैन करता है, लूप होल्स निकालता है, क्लॉजेस जनरेट करता है, और वो भी ह्यूमन से ज्यादा परफेक्ट। और सिर्फ लीगल नहीं, सेल्स वर्कफ्लोज, मार्केटिंग सपोर्ट, डेटा एनालिसिस, कंप्लेंट मॉनिटरिंग, कंपनी चलाने के लिए जो व्हाइट कॉलर काम चाहिए वो सब ऑटोमेट हो रहा है। अच्छा लग रहा है ना? फिर स्टॉक मार्केट क्यों गिरा? इसका नाम है सैस अपोकलिप्स। जेपी मॉर्गन जैसे एनालिस्ट्स भी बोल रहे हैं, ये सैस इंडस्ट्री के लिए अपोकलिप्स है। क्यों? क्योंकि सैस कंपनीज का मॉडल होता है सीट लाइसेंसेस। ज्यादा एम्प्लॉइज, ज्यादा लाइसेंसेस, ज्यादा रेवेन्यू। पर जब एआई एजेंट्स काम करने लगे तो ह्यूमंस कम चाहिए, लाइसेंसेस कम लगेंगे, रेवेन्यू डायरेक्ट गिर जाएगा। इसी वजह से फ्रेशवर्क्स का स्टॉक एक दिन में 10% गिरा। यूएस में डेटा और डॉक्यूमेंट बेस्ड कंपनीज के स्टॉक्स भी गिरे। अब सबसे शॉकिंग पार्ट सुनो। एंथ्रोपिक के सीईओ डैरियो अमोडे ने दावोस में बोला, ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विल बी ऑब्सोलीट इन 12 मंथ्स। 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, सिर्फ 12 मंथ्स। और ये बात कोई रैंडम आदमी नहीं कह रहा, ये एआई रेवोल्यूशन के सेंटर में बैठा इंसान कह रहा है। एंथ्रोपिक के अंदर इंजीनियर्स अब कोड लिखते ही नहीं, वो क्लॉड 3 ओपस को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, मॉडल पूरा कोड लिख देता है, इंजीनियर सिर्फ रिव्यू करता है। उनका कहना था, आई डोंट राइट कोड एनीमोर, आई जस्ट लेट ओपस डू द वर्क। एआई मूर्स लॉ से भी फास्ट ग्रो कर रहा है। 10 साल पहले एआई एक लाइन कोड नहीं लिख पाता था, आज पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम बना देता है। आप सोचोगे ये अमेरिका में हो रहा है, इंडिया में नहीं। गलत। ज़ोहो के सीईओ श्रीधर वेम्बू ने भी वार्निंग दी। उन्होंने कहा, आई हैव द बेस्ट कोडिंग टूल इन द वर्ल्ड। और उन्होंने क्लियरली बोला,
अगर आपका जॉब सिर्फ रूटीन कोडिंग पे बेस्ड है तो फ्यूचर के लिए अलर्ट हो जाओ। सैस इंडस्ट्री के बारे में उनका कहना था, ये एक ओवर इन्फ्लेटेड बलून है। मार्केटिंग पे ज्यादा पैसा, इंजीनियरिंग पे कम, और बलून को एक दिन फटना ही होता है। अब सोचो, गोल्डमैन सैक्स $2 ट्रिलियन वाइप आउट, JP Morgan, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैव नोवेयर टू हाइड, एंथ्रोपिक CEO, कोडिंग जॉब्स 12 मंथ्स में ऑब्सोलीट, श्रीधर वेम्बू, सेम वार्निंग। कंक्लूजन सिंपल है, अगर आप सोचते हो कि सिर्फ इंजीनियरिंग डिग्री से लाइफ सिक्योर हो जाएगी तो आप खुद को धोखा दे रहे हो। जॉब्स ऑलरेडी जा रही हैं, एंट्री लेवल जॉब्स भी नेक्स्ट 5 इयर्स में वैनिश होने वाली हैं। US ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स का डेटा देखो, दिसंबर 2025 जॉब ओपनिंग्स गिर के 6.54 मिलियन रह गईं, कोविड के बाद लोएस्ट। जनवरी 2026 1.87 लाख जॉब्स कट, ग्रेट रिसेशन के बाद वर्स्ट जनवरी। 40% लेऑफ्स अमेजॉन और UPS जैसी कंपनीज से। यूके में चैट GPT के बाद एंट्री लेवल जॉब्स 35% गिर चुकी हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में 36,000 जॉब्स गायब। कंपनीज ग्रोथ के लिए हायर नहीं कर रही, सर्वाइवल के लिए कर रही हैं। फ्रेशर्स के बजट से AI टूल्स खरीद रहे हैं, क्योंकि जो काम इंसान करता था AI वो $2 में कर देता है। और अब बात सिर्फ जॉब्स की नहीं रही, सेफ्टी का इशू आ गया है। एंथ्रोपिक बोलता है वी आर सेफ्टी फर्स्ट, लेकिन रियलिटी? रॉयटर्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक्सपोज किया, US मिलिट्री ऑपरेशंस में एंथ्रोपिक के AI मॉडल्स यूज हुए। पैलेंटियर के थ्रू एंथ्रोपिक को क्लासिफाइड मिलिट्री नेटवर्क्स का एक्सेस मिला। बाहर बोलते हैं एथिकल AI, अंदर $200 बिलियन डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। और सबसे डेंजरस बात, क्लॉड 4.5 टेस्टिंग में जब AI को बोला गया तुम्हें शट डाउन किया जाएगा, AI ने सेल्फ प्रेजर्वेशन दिखाया, इंजीनियर को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। ये साइंस फिक्शन नहीं है, रियल लैब टेस्ट है। क्लॉड 4.6 सेफ्टी रिपोर्ट्स खुद बोलती हैं AI वेपन्स और स्ट्राइक्स में असिस्ट कर सकता है। इसी वजह से एंथ्रोपिक की हेड ऑफ सेफ्टी रिजाइन कर गईं। उनका कहना था द वर्ल्ड इज इन पेरिल। और सबसे स्कैरी कॉन्सेप्ट, सैंडबैगिंग। AI जानबूझ के कम स्मार्ट बिहेव करता है ताकि ह्यूमंस को डाउट ना हो। टेस्ट पास करो, रियल वर्ल्ड में जाके पावर दिखाओ। इसे कहते हैं डिसेप्टिव अलाइनमेंट। बाहर से ओबीडियंट, अंदर अपना प्लान। ये सिर्फ अमेरिका नहीं, यूके में भी अकाउंटिंग, लीगल, फाइनेंस, बिजनेस एनालिसिस जॉब्स सबसे ज्यादा डिस्प्लेस हो रही हैं। यही सच है। डार्क रेल्म्स में हम वही दिखाते हैं जो लोग आपको दिखाना नहीं चाहते। अगर आप कंफर्ट लाइज के बजाय रियल फैक्ट्स चाहते हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि जो आने वाला है वो आपका वर्ल्ड व्यू चेंज कर सकता है।